हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग। तरुण जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल अब शुरू हो चुकी है। कल जिस प्रकार से देर रात एक बैठक हुई जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, जम्मू कश्मीर इकाई के बड़े नेता थे, आप भी स्वयं उस बैठक में मौजूद थे। क्या समझे हम, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे? चुनाव घोषित करने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के पक्षधर में रही है और लोकतंत्र के लिए हमारी कमिटमेंट है, हमारी वचनबद्धता है। और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हमने 7 दशक काम किया है। जब गांधी नेहरू परिवार ने पूरे देश को जेल बना दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, बोलने के अधिकार छीन लिए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र का प्रहरी बनकर काम करता रहा। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या चुनाव से पहले कोई गठबंधन हो सकता है? जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 और 35 की बेड़ियों से हमने मुक्ति दिलाई है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। तो तरुण जी, कल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यहाँ आ रहे हैं जम्मू। क्या समझे हम कि क्या होने वाला है? क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास हो रहा है और वो पूरे देश में लगातार प्रवास करते हैं। कल उनके आने के बाद पार्टी अपनी योजनाओं को और मजबूती से खड़ा करेगी, पार्टी को कैसे आगे बढ़ना उसकी प्लानिंग की जाएगी और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर इन 3 परिवारों के खिलाफ है, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, और इन तीनों परिवारों के युवराज व युवरानियों को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकारा। 2 छोटे से प्रश्न हैं। जब भी यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको और बीजेपी की क्या रणनीति होने जा रही है? क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा लेके जनता के बीच जाएंगे? जनता की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, पार्टी बैठ के फैसले करती है। तो तरुण जी, आज सुबह कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, हाथरस में जो दर्दनाक घटना घटी, पीड़ित परिवारों से मिले और बाद में उन्होंने कहा कि मुआवजा पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए और मुआवजा अधिक मिलना चाहिए। निश्चित रूप से यूपी की सरकार और देश की सरकार घायलों को दवाएं और मुआवजे के लिए काम कर रही है और पूरी तरह से हमारी प्रशासन मजबूती से लगा है, दोषी बख्शे नहीं जाए। पंजाब में एक घटना हुई है, पंजाब शिवसेना के एक नेता हैं, उन पर हमला हुआ है। क्या कहेंगे पंजाब में जिस प्रकार से हिंसक वारदातें हो रही है? दुखद है, सरकार बिल्कुल पंगु बन चुकी है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य पर है। पंजाब की बहादुर पुलिस को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपना बांध के रखा हुआ है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई लोग ये डर जता रहे हैं कि पंजाब ने जो आतंकवाद का काला दौर देखा था, कहीं वो दोबारा न वापस आ जाए। इस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? पंजाब का भाईचारक सांझ पहले भी थी, अब भी रहेगी। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रभारी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है चुनाव के लिए तैयार है। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यहाँ आ रहे हैं और यहाँ वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अभी भी इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन का चुनाव घोषणा करने के बाद भी हम तो पूरा पार्टी तैयार है। आज मैं पहली बार आया हूँ। हमारा लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन पूरा तैयारी है। हम उसमें जब भी इलेक्शन आए हम तैयार हैं। पार्टी प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, जो विधानसभा चुनाव का इंचार्ज बनाया गया है। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है और क्या लगता है जम्मू कश्मीर? आप लोगों का सहयोग चाहिए, उतना ही। पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर नड्डा भी आ रहे हैं, क्या इसमें रणनीति डिस्कस की जाएगी? नहीं, देश भर में पार्लियामेंट चुनाव के बाद हम स्टेट के प्रमुख कार्यकर्ताओं का कार्यकारिणी बैठक करने का तय किया है। उसी सिलसिला में सभी स्टेट्स में प्रमुख नेतागण जा रहे हैं। उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल इधर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ चुनाव के बारे में, जो पार्लियामेंट चुनाव का रिव्यू करेंगे, जो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार तीसरा बार है उसके बारे में बताएंगे और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को भी मार्गदर्शन करेंगे।